हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड एक वृत्त का ही भाग होता है, इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से ही निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि कोई कोण त्रिज्य खंड केंद्र पर थीटा कोण बनाता है तो उसका सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में हमें बोला गया है एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्रश्नानुसार त्रिज्या का मान, त्रिज्या हमें r दी गई है, r बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। साथ में बोला गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अर्थात यदि हम एक त्रिज्य खंड बनाए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो बोला गया है हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, अर्थात हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल याद करना है जो हमने येलो पीले पेन से हाईलाइट किया है। तो यहाँ से हम बोल देंगे थीटा क्या हो गया, त्रिज्य खंड के द्वारा बनाया गया थीटा कौन हो गया 60 डिग्री। यदि ये केंद्र O हो, ये B हो, बिंदु A, बिंदु B एवं ये बिंदु C हो, तो हम कहें तो त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर हम पाई का मान यूज करेंगे 22/7, चूंकि पाई बराबर होता है 22/7। जब तक प्रश्न में अलग से पाई का मान लेने के लिए नहीं बोला जाए तब तक हम पाई बराबर 22/7 ही प्रयोग करते हैं। आर का मान हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या अर्थात 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 6 गुना 6 गुना थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, 60/360। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, 22 गुना 6 करने पे आएगा 132 भाग 7 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको और आगे हल कर सकना चाहें तो हल कर सकते हैं। 7 का भाग देंगे 13 में एक बार जाएगा, 6 बचेगा शेषफल, 6 और 2 मिल के 62 हो जाएंगे। तो 7 को 8 से गुणा करें 56 बार जाएगा तो 18.6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। एक बार में माफ़ी चाहेंगे, इसको हल करते हैं पूरा। 132 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 8 5 बचा, 6 शेषफल बचा आपका, 7 8 56, 56 के बाद आपका 6 शेषफल बचा है। यहाँ पर 6 शेषफल बचने के बाद फिर आप 7 का भाग देंगे दोबारा तो जाएगा आपका 0.8, 7 8 56, फिर 4 बचेगा आपका शेषफल, 7 पंजे 35। तो इस तरीके से आप भाग देंगे तो भाग देने पर लगभग आपका शेषफल आएगा 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल आ गया, ये त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण कितना है 60 डिग्री का। यही हमें दिए गए प्रश्न में क्या करना था, ज्ञात करना था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, या आप बोले 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूं जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।